ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की कहानी एक गवाह की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जो मरने के बाद भी चुप नहीं हुई। कहानी मंगल में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी सच्चाई और डर के बीच की उस पतली रेखा को पार कर जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान को न्याय न मिले, तो क्या उसकी आत्मा लौटकर गवाही दे सकती है? क्या कोई पुरानी हवेली सालों बाद भी उन चीखों को दोहराती है जो वहां आखिरी बार गूंजी थीं? और क्या कोई पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना उस सच को उजागर कर सकता है जिसे सरकारें दबा चुकी थीं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां डायरी के पन्नों में बंद चीखें, खंडहर हवेली की दीवारों पर खून से लिखे संदेश और मृत आत्माओं की अदालत आपको झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है अर्जुन त्यागी की, एक पत्रकार की जिसने एक रहस्यमयी चिट्ठी के पीछे दौड़ते हुए कदम रखा बसीरा गांव में, जहां 25 साल पहले एक पूरी ठाकुर फैमिली का कत्ल हो गया था और केस अब भी अधूरा था। लेकिन जो अर्जुन ने वहां देखा, वो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि आपकी नींद भी छीन सकता है, क्योंकि इस बार गवाही दी है आत्माओं ने। तो तैयार हो जाइए, टॉर्च बंद कीजिए, पर्दे गिरा लीजिए, क्योंकि कहानी मंगल पर अब पेश है मृत आत्माओं की गवाही। अर्जुन त्यागी एक नामी पत्रकार पैरानॉर्मल घटनाओं और रहस्यमयी हत्याओं पर रिपोर्ट करता था। उसने सैकड़ों डरावनी कहानियों की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाई थी, लेकिन अब वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जो उसे झकझोर दे। एक दिन उसके मेल पर एक गुमनाम पत्र आया। अगर सच्चाई जाननी है तो बसीरा गांव वाओ, वो आत्माएं अब भी गवाही दे रही हैं। एक गवाह। पत्र के साथ एक पुराना अखबार कटा हुआ था। 1999 में बसीरा गांव में हुए ठाकुर सूरजवीर सिंह और उनके पूरे परिवार की हत्या की खबर। मामला आज तक अनसुलझा था। दिलचस्प बात यह थी कि किसी को हत्यारे का चेहरा याद नहीं था, सिर्फ हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द, गवाही। अर्जुन बसीरा गांव पहुंचा। गांव शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर था, लेकिन लगा जैसे सदियों पीछे चला गया हो। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में आज भी उस रात का डर था। गांव के सरपंच रामबाबू ने कहा, बाबूजी, जो उस रात को देखा वो अब इस गांव में नहीं है। या तो मर गए या पागल हो गए। हवेली में मत जाइए, वहां कोई है या कुछ है जो गवाही दे रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था भूत प्रेतों में, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवेली में जाने का इरादा अब और पक्का हो चुका था। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा की लहर उसके बदन से टकराई। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन मुख्य हॉल की दीवार पर आज भी खून के निशान वैसे ही थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर एक कमरा खोला। वहां एक पुरानी संदूक मिली। उसमें एक डायरी थी, ठाकुर सूरजवीर सिंह की। डायरी में आखिरी पंक्ति थी, मुझे डर है कि जिनका मैं गुनहगार हूं वे लौट आए हैं और अब गवाही मांग रहे हैं। उसी रात अर्जुन को सपना आया। एक औरत साड़ी में लिपटी, जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी, कह रही थी, तू सुन सकता है? क्या तू लिख सकता है? हमारी गवाही। अर्जुन की नींद टूट गई। उसका शरीर ठंडा था और कमरे में कोई खड़ा था, वही औरत। अर्जुन ने गांव के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात की। एक वृद्ध महिला ने बताया, उस ठाकुर ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं मारा, बल्कि इससे पहले भी गांव के 17 लोगों को जिंदा गाड़ दिया था। वो जमीन हड़पता था, लड़कियों को अगवा करता था और पुलिस वालों को खरीद रखा था। वो समझता था कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और आदमी बोला, पर 1999 में जिन लोगों ने उसके खिलाफ गवाही देने की सोची, उन सभी को एक एक कर मार दिया गया और फिर वो खुद भी मारा गया। कैसे? आज तक किसी को नहीं पता।
अर्जुन ने हवेली में कैमरे लगाए और रात भर की रिकॉर्डिंग शुरू की। सुबह जब फुटेज देखा तो होश उड़ गए। कैमरे में देखा, रात को हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। 7 साए भीतर आए। एक बड़ा हॉल अचानक किसी कोर्ट रूम में बदल गया और कुर्सी पर बैठा था सूरजवीर सिंह की आत्मा। सामने 17 आत्माएं थीं और ये थे, हर एक बोल रही थी, हमारी जिंदगी की कीमत कितनी थी ठाकुर? मेरी बेटी कहाँ है? मेरी मां को क्यों जलाया? फिर एक आत्मा बोली, अब हमारी गवाही इंसानों को सुनाई जाएगी। अर्जुन अब डर चुका था, लेकिन उसने निर्णय लिया, ये कहानी दुनिया को सुनानी है। अर्जुन ने पूरी फुटेज के साथ एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। उसने सभी आवाजों को साफ किया, चेहरों को दिखाया और घटना का पूरा विवरण जोड़ा। लेकिन प्रसारण से एक रात पहले अर्जुन को एक और सपना आया। सपने में ठाकुर बोला, तू सच्चाई दिखा देगा तो मर जाएगा। सुबह अर्जुन अपने होटल के कमरे में बेसुध मिला। हाथ में खून से लिखा हुआ था, अब तू गवाह है। अर्जुन बच तो गया, लेकिन बोलने की ताकत खो बैठा। डॉक्टर ने कहा कि उसकी आवाज पर किसी मानसिक आघात का असर हुआ है, पर वो जानता था ये किसी आत्मा का श्राप है। दिल्ली लौटने के बाद भी अर्जुन के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। टीवी अपने आप चल जाता, खिड़कियां रात को खुल जाती और दीवारों पर खून से लिखा मिल जाता, हमें इंसाफ चाहिए। अर्जुन ने कोर्ट में एक याचिका दायर की। 1999 की बसीरा हत्याकांड की दोबारा जांच हो। सभी सबूत पेश किए गए, रिकॉर्डिंग, डायरी, गांव वालों के बयान। शुरू में कोर्ट ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब खुद एक जज ने अर्जुन के प्रस्तुत किए गए वीडियो में वही सपना देखा जो अर्जुन देखता था, तो केस दोबारा खुला। और अब 17 लोगों की कब्रें खुदवाई गईं। वहां से हड्डियां और बंधी हुई रस्सियां मिलीं, प्रमाण कि उन्हें जिंदा गाड़ा गया था। केस बंद होने के बाद अर्जुन को फिर एक सपना आया। वही औरत, वही साड़ी, पर अब शांत। अब हमारी आत्मा मुक्त है। तूने सुनी हमारी गवाही, धन्यवाद। इसके बाद अर्जुन की आवाज लौट आई। टीवी चैनलों पर उसकी डॉक्यूमेंट्री चली। 6 महीने बाद अर्जुन एक नई लोकेशन पर शूट कर रहा था जब उसे एक बच्ची दौड़ती हुई मिली। उसके कपड़े मैले थे और आंखों से खून बह रहा था। वो बस एक बात कह रही थी, एक और गवाही है, सुनोगे?